हिंदी ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप अपने भाव की अभिव्यक्ति बहुत बढ़िया कर सकते हो। प्रणाम सर। सर मेरा नाम मेधा पाठक है। सर मेरे वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि सर हर एक बच्चा यूपीएससी पीएससी की तैयारी कर रहा है। ये सब देखकर सर घबराहट होती है। तो मेरा प्रश्न है सर आपसे कि इस सोच से, इस घबराहट से सर कैसे दूर हुआ जा सकता है? अभी इस हॉल में लगभग 50% कैपेसिटी, लगभग 450-500 के आसपास लोग हैं। जिस समय लेकिन सर की बातें चल रही थी, मैं लगातार ऑब्जर्व कर रहा था और मुझे लग रहा था कि लगभग 50% स्टूडेंट्स जो थे ना, वो ऊँघने की स्थिति में थे। इससे क्या मीनिंग निकल रहा है कि बैठे तो यही थे, लेकिन वो चूंकि वो लंच हो चुका है, शाम का समय है, ठीक है चलो बैठे हैं, हम यहाँ हैं पर मन कहाँ है नहीं पता। तो सर ये सिचुएशन ना हर जगह है। फॉर्म भरने वाले भले वो 4 लाख 5 लाख लोग हों, पर पढ़ने वालों की संख्या ना ये उतनी ही है जितना सेलेक्ट होते हैं। तो तुम अपने आप को किस कैटेगरी में रख रहे हो, सबसे पहले ये देख लो। अगर वो एक पोस्ट है उसमें हम फोकस्ड हैं, वो तुम्हारे लिए ही है, पर ऐसा फोकस हर किसी के पास नहीं है। समस्या ये है। तो हर कोई मेरिट लिस्ट में आना चाह रहा है, लेकिन उस चाहने के बाद उसने क्या किया ये डिपेंड करता है। यहाँ सभी गए हैं, पर सबका मन क्या सारी बातों में है? जितनी बात हम कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, क्या आप उन चीज को आत्मसात कर पा रहे हैं? ये सबके साथ नहीं होता। हर किसी की क्षमताएं अलग अलग है ना। लेकिन हाँ, जो जागरूकता से काम करेगा, रिजल्ट उनके लिए ही होना है। सर आप बैठिए बैठिए बैठिए। आप देखिए, हम केवल ये क्यों मान के चलते हैं कि जो यूपीएससी की जो पोस्ट होती हैं केवल आईएएस, आईपीएस और आईएफएस होती हैं। वहाँ पर भी ग्रुप 1 ग्रुप 2 होते हैं। देयर आर 26 पोस्ट विच यूपीएससी कंडक्टेड एग्जामिनेशंस। हमें ऐसा लगता है कि यदि मान लो हम आईएएस, आईपीएस, आईपीएस नहीं बन सकते हैं, हम आईआरएस भी बन सकते हैं, हम फॉरेन सर्विस जा सकते हैं, हम रेवेन्यू सर्विस जा सकते हैं। 26 पोस्ट हैं। कितने लोग यहाँ बताएंगे इन लोग यहाँ पर लोगों को? मेरा आई हैविंग द लिस्ट ऑफ 26 पोस्ट। कितने लोग बताएंगे कि ये जो सिविल सर्विस, आईएएस, आईपीएस, आईएएस के अलावा भी और कौन कौन सी पोस्ट होती हैं जहाँ की यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है? 1, 2। अब आप देखिए कि जैसे सर ने कहा यहाँ पे 450 लोग हैं। अब 450 में से कुल मिला के 2 लोगों को मालूम है। आपको मालूम होना चाहिए कि 26 पोस्ट हैं। यदि मान लो हमारा यहां नहीं होता तो हम दूसरी तैयारी कर सकते हैं क्या? हम वैसा कर सकते हैं क्या? वैसा कर सकते हैं क्या? तो हमारी तैयारी भी वैसे होना चाहिए। हम क्यों एक उसमें कैनवास में अपने आप को एक केज में हम बांध के रखते हैं? बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, हम वहां भी जाके देखें। तो मुझे लगता है कि जिस दिन आप पूरी नंबर ऑफ पोस्ट देख लेंगे तो आपके अंदर एक अलग उत्साह हो जाएगा कि यार यदि मान लो मैं यहाँ नहीं हूँ तो मैं वहाँ जा सकती हूँ, मैं वहाँ जा सकता हूँ, मैं वहाँ जा सकता हूँ मैं। ठीक है, तो हमारे मन में उत्साह जरूर होना चाहिए। पहली बात तो परीक्षा देने के पहले हम डिमोरलाइज नहीं हो। यदि हम डिमोरलाइज होंगे तो आप देखना कि आपका आधा काम तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। ओके, हेलो सर, नमस्ते। मेरा नाम पूजा मेहरा है। मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम एक या 2 अटेम्प्ट दे देते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन कम हो जाता है हमारे लिए, और मतलब ऐसा कि अब क्या और कुछ, जैसे कि सर ने बोला कि लड़कियों को थोड़ा सा पारिवारिक ऐसा भी रहता है कि आपको 1-2 सालों में क्लियर करना है ये सब। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि उस दौरान हम कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें कि हमें मतलब इतने ही समय में ये मतलब लक्ष्य को अपने पास। देखो बेटा, मैंने अब फिर कह रहा हूं, मैं एक बार सफलता नहीं मिलना, 2 बार सफलता मिलना कोई ऐसा नहीं है कि हमने क्या कर दिया। सफलता कोई अपराध नहीं होता है, सफलता कोई गुनाह नहीं होती। हम यदि सफल नहीं हुए हैं तो ये मान के चलो कि सफलता को जो हमारा प्रयास जिस तरीके से होना था वो पूरा नहीं हुआ। निश्चित है ना? तो हम कहीं ना कहीं बैठ के अकेले में, चालों के साथ में बैठ के पहले उसकी एनालिसिस तो करो। हमारी कहाँ चूक हो रही है? ऐसा क्या हो रहा है कि हमने पहली बार परीक्षा दी, नहीं हुआ, दोबारा दी, नहीं हुआ,
इतनी बार आदि नहीं हुआ, ऐसे कैसे हुआ? कहीं चूक हो रही क्या? उस चूक को कम दूर करने का प्रयास करो। नहीं, देखो हमेशा मान के चलना कि प्रॉब्लम से सबसे पहले डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है। हम जब कोई चीज़ को डायग्नोसिस कर लेंगे और डायग्नोसिस करने के बाद जब हमको प्रॉब्लम ढूंढ लेंगे तो उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। हमने प्रॉब्लम को डायरेक्शन नहीं किया और लगातार 1, 2, 3 बार हम परीक्षा दे रहे हैं और सक्सेस नहीं हो रहे हैं, है ना? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू जस्ट फाइंड आउट योर ओन प्रॉब्लम। क्या इसकी डायग्नोसिस कहाँ चूक हो रही है, कहाँ कमी आ रही है? हमारे राइटिंग स्किल में कम आ रही है क्या? कि हम लगातार लिख रहे हैं लेकिन हो सकता है हमारी स्पीड कम हो। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं कि 200 क्वेश्चन का पेपर है तो 190 करके आए, 10 चूक गए। यानी ये हुआ कि आपने तो अटेम्प्ट 190 का किया ना, तो आपकी कॉपी का वैल्यूएशन तो 190 का होगा। और फिर किसी को अगर मान लो 200 करके आए, 2 नंबर कम ज़्यादा मिल गए तो बोलो कि आप उसको 2 ज़्यादा बन गए, है ना? तो कहीं देखिए, एक मैंने कहा ना कि बी अ गुड एनालिस्ट। अपनी खुद की पहले जो कमियां हैं उनको देखो, दूर करो, है ना? और इसके बाद में यदि ऐसा लगता है कि जैसे सर बैठे हैं, या ये भी देखो कि कोई आपके सीनियर जूनियर जो जिसका सिलेक्शन हो गया है, 2-4 बार उनसे मिल लो, या आपके साथ में जो कलीग हैं आप उनसे पूछो कि ऐसे क्या बात है कि आपको ऐसा है, मेरा ये हुआ है, मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, मेरी गलती हो रही है ना? तो अपनी जो कमियां हैं, त्रुटियां हैं, न्यूनताएं हैं, डेफिशिएंसीज हैं, है ना, हम उसको पहले फाइंड आउट करें क्या है, उसको ओवरकम करो। तो आप देखेंगे कि आप अगली बार जब परीक्षा देने जाओगे तो निश्चित रूप से यू मे हैव अ बेटर रिजल्ट्स, है ना? लेकिन भागना नहीं है। डोंट कीप अवे फ्रॉम एनी मूव। नहीं, एक बार हमने जब पकड़ लिया है तो उसको हमको जकड़ना है। ऐसा पकड़ लो कि बिल्कुल वो हम छूट ना पाए। हाथ में रेत मत लो, हाथ में रेत लोगी तो फिसल दी जाएगी। पकड़ना है तो बड़ा पत्थर पकड़ लो। और किसी ने कहा है कि जो समय है ना, समय की तो पूंछ होती है लेकिन बाल नहीं होते। समय के पूंछ होती है लेकिन बाल नहीं होते। बाल होते तो लोग पकड़ के रखते, है ना? तो समय भी धीरे धीरे रेत की तरह खिसका जा रहा है आपके साथ में। एक एक मिनट कीमती है, एक एक सेकंड की, एक एक पल कीमती है, उसको वेस्ट मत जाने दो। मैंने कहा ना कि हर वेस्ट को वेस्ट में कन्वर्ट करो, ठीक है? और आप कर सकते हो, आप ही करोगे। सर ने कहा कि एक पोस्ट है तो आपके लिए है। जब एक्स का सिलेक्शन हो सकता तो मेरा क्यों नहीं हो सकता? मैं समय दूंगी, निकालूंगी तो समय देखेंगे, ठीक है? बोलो। सर मेरा नाम अवधेश कुमार है सर। सर किसी वाक्य को हिंदी में लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है और उसी वाक्य को इंग्लिश में लिखने में कम टाइम लगता है, तो सर ये मन में भाव आता है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को लिखने में अगर कम समय लगता है तो उस प्रश्न को समझने में उनको ज़्यादा समय मिलता है। तुम्हारा मीडियम क्या है? हिंदी सर। हाँ, हिंदी। इंग्लिश ले लो। अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आपने अपनी हिंदी को ठीक करने में कितना मेहनत किया, ये मैटर करता है ना। अच्छा, ना आप दूसरों की थाली में देख करके वहां के घी को गिनते रहो। चलो मैं एक सर वो बेटा भैया एक प्रश्न पूछता हूं मैं, ठीक है? एक प्रश्न आ गया अंग्रेजी में, सन के पर्यायवाची लिखो, और हिंदी में आ गया सूर्य के पर्यायवाची लिखो, क्या करोगे? आपसे पूछ रहा हूं मैं। सर सूर्य की पर्यायवाची हैं? नहीं होता ना। हिंदी ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप अपने भाव की अभिव्यक्ति बहुत बढ़िया कर सकते हो। दूसरा, हम कोई आप बैठो। हम कोई कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में पैदा नहीं हुए कि हमको जो लिखना है वो हम उसी में लिखना है। जितने भी अंग्रेजी में लिखते हैं पहले हिंदी में सोचते हैं, फिर अंग्रेजी में लिखते हैं, राइट? तो जरूरी नहीं है कि वो ट्रांसलेट कर रहे हैं ना, हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। हम हिंदी वाले जो सोचते हैं, जो भाव आता है, जो विचार आता है, वही लिखते हैं। इसलिए मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूं खुद, मुझे मालूम है, मैंने भी कंपटीशन दिए हुए हैं, ठीक है?
हिंदी का जो प्रेजेंटेशन है, हिंदी के जो आंसर्स का जो परफॉर्मेंस है, दैट इज ऑलवेज बेटर। ये जरूरी है कि आप जैसे कह रहे हो कि इंग्लिश वालों को ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं, या आप ये मान के चलो कि हो सकता है कि जो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा हो वो कंटेंट्स कहीं अच्छे से ला रहा हो। हम जरा उसकी चिंता करें, एक बार उससे बात करें, पूछें कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, आप कहाँ से कंटेंट्स ला रहे हो, कौन सी किताब कंसल्ट कर रहे हो। और जैसा आपने कहा, अभी समस्या है कि हमारे पास में इंग्लिश की और हिंदी की बहुत अच्छी किताबें नहीं है, अभी भी बहुत अच्छे टेक्स्ट बुक नहीं है। आई एम सॉरी, मैं किसी पब्लिशर का नाम नहीं लेना चाहता किसी किताब का, लेकिन आज मैं बता सकता हूं कि ये जो पब्लिकेशन, इसमें 100 गलतियां हैं। अब उनको उनकी गलती कौन बताएगा, ये है ना। इसलिए जो भी आप पढ़ो एक बार उसको टेस्ट भी करो। जो डेटा दे रहे हैं वो आप डेटा देखिए कि वो सही डेटा की गलत है। 2012 का डेटा देते हैं और आज हमको प्रेजेंट करना है, और हम 12 का 21 हो चुका है, और जब हम 9 साल का डेटा देंगे और कोई दूसरा लड़का जो पढ़ के आ रहा है कहीं, वो यहाँ सर्च के आ रहा है और 2019-20 का डेटा देगा, तो उसका प्रेजेंटेशन ज़्यादा बढ़िया होगा कि हमारा हो अच्छा होगा, है ना। इसलिए ये बिल्कुल मन से निकाल दो। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं, मैं हिंदी माथे की बिंदी है। हिंदी चिंधी नहीं है, हिंदी माथे की बिंदी है। आप उस भाषा का सम्मान करो, आप उस भाषा का सम्मान करोगे, बोली का सम्मान करो, आप खुद का सम्मान करोगे। और जिस दिन आप खुद का मान के चलो कि हम अपना खुद का सम्मान कर रहे हैं, आप देखना कि जब आप लिखना शुरू करोगे तो आपका, देखो, लिखने में खूबसूरती होना चाहिए, विचारों में खूबसूरती होना चाहिए, मन में प्रसन्नता होना चाहिए, तब आपके मन में अच्छी चीज़ें आएंगी। लेकिन अगर मान लो हमने एक भाव बना लिया है कि यार ऐसा कि आई बिलोंग टू हिंदी मीडियम, ठीक है, हाई आई कैन अटेम्प्ट अ गुड क्वेश्चन यूजिंग दिस हिंदी मीडियम, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मन में एक वो कटुता का भाव आता है। हिंदी वाले हैं, बढ़िया हिंदी में दो, अच्छे दो, खूबसूरत लिखें। आप देखें ना कि अगली बार हम तो ये चाहते हैं अगली बार कि आप हमको ऐसा मत बुलाइए यहाँ पर, हम आपको बताते हैं, हमें चाहते हैं कि जब 2022 में आप हमको बुलाएं, ठीक, तो यहाँ से 50 बच्चों को सम्मानित करें जो हमारे हिंदी वाले हैं।